जंगल की दुनिया रहस्यमयी और रोमांचक है। यहाँ हर दिन जीवन और मृत्यु का संघर्ष चलता रहता है। जब आप इस हरे भरे जंगल में कदम रखते हैं, तो हर पेड़, हर झाड़ी और हर छाया के पीछे एक कहानी छुपी मिलती है। यहाँ की हवा में एक अलग तरह की ताजगी और डर दोनों होते हैं, और यही जंगल की असली पहचान है। सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल की चुप्पी टूट जाती है। पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगती है, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। धीरे धीरे जब धूप घास पर पड़ती है, तो शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहीं से जंगल की असली जिंदगी शुरू होती है, जहां हर पल सतर्क रहना अनिवार्य है। आज हम बात करेंगे जंगल के सबसे ताकतवर और खतरनाक शिकारी, शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ की। ये शिकारी केवल जंगल के राजा या रानी नहीं, बल्कि प्रकृति के असली सिपाही हैं। इनकी ताकत, चालाकी और जीवन जीने का अंदाज हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है, और यह दहाड़ सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी का ऐलान करने के लिए होती है। एक शेर के पास जो ताकत है, वह किसी भी बड़े से बड़े जानवर को पल भर में गिरा सकता है। उसकी मांसल काया और मजबूत जबड़े उसके शिकार के लिए घातक हथियार हैं। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। उनके बीच एक गहरी समझ और तालमेल होता है। शिकार के समय मादा शेरियां आगे बढ़ती हैं, घात लगाकर शिकार को घेरती है और फिर मिलकर हमला करती है। यह सामूहिकता उन्हें जंगल के बाकी शिकारियों से अलग बनाती है। शेरों का जीवन आसान नहीं होता। उन्हें अपने इलाके की रक्षा भी करनी होती है, क्योंकि दूसरे शेर या शिकारी उनके इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं। उनकी दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, जो जंगल में उनकी ताकत का संदेश देती है। शेर अपने शिकार को पेड़ के नीचे खुले में खाते हैं। वे आमतौर पर बड़े जानवरों जैसे भैंस, झेबरा या हिरण का शिकार करते हैं। उनके खाने का तरीका भी एक राजा की तरह होता है। पहले मादा और बच्चे, फिर नर शेर। शेर के जीवन में संघर्ष हर दिन होता है। कई बार खाने के लिए जबरदस्त लड़ाई होती है, और कमजोर शेर को पीछे हटना पड़ता है। पर यही संघर्ष उन्हें और मजबूत बनाता है। शेर की आंखों में आत्मविश्वास और चाल में शान होती है। जंगल में उसका डर और सम्मान दोनों कायम है, और यही बात उसे जंगल का राजा बनाती है। बाघ की सुंदर धारियां उसे जंगल में छिपने में मदद करती हैं। उसकी त्वचा पर काली धारियों का अनोखा पैटर्न ऐसा है कि वह घास, झाड़ियों और पेड़ों के बीच लगभग अदृश्य हो जाता है। यही छुपने की कला उसे एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। बाघ अकेले शिकार करता है। वह अपने इलाके का राजा होता है, और किसी की दखलंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं होती। शिकार के समय उसकी चाल बेहद धीमी और शांत होती है। वह बिना किसी आवाज के अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच जाता है, और सही मौका मिलते ही बिजली की तरह हमला करता है। बाघ की फुर्ती और आक्रामकता देखने लायक होती है। उसकी छलांग 10 फीट तक हो सकती है, और उसके मजबूत पंजे शिकार को एक ही झटके में गिरा सकते हैं। वह आमतौर पर हिरण, जंगली सूअर और यहाँ तक कि भैंस जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार करता है। बाघ का इलाका कई किलोमीटर तक फैला होता है। वह अपने क्षेत्र को पेशाब या पंजों के निशान से चिन्हित करता है, ताकि दूसरे बाघ उसकी हद से दूर रहे। अपने इलाके की रक्षा के लिए वह जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरता। शिकार के बाद बाघ अपने शिकार को घसीटकर झाड़ियों या किसी छिपी जगह ले जाता है। वहां वह आराम से खाता है, ताकि किसी और शिकारी की नजर न पड़े। उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह अपने वजन से 3 गुना भारी शिकार को घसीट सकता है। बाघ की आंखों में एक अलग चमक होती है। वह जंगल का छुपा योद्धा है, जिसने अकेले दम पर इस जंगल में अपना राज्य कायम किया है। चीता अपनी अद्भुत रफ्तार के लिए मशहूर है। वह कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है, जो उसे धरती का सबसे तेज जानवर बनाती है। जब वह दौड़ता है, तो उसकी चाल में बिजली सी फुर्ती नजर आती है। चीता ज्यादातर खुले मैदानों में शिकार करता है। उसकी नजरें हमेशा अपने शिकार, आमतौर पर हिरण या छोटे जानवर, पर टिकी रहती हैं। उसके शरीर की बनावट, पतली कमर और लंबी टांगें उसे तेज दौड़ने में मदद करती हैं। शिकार के समय चीता पहले झाड़ियों या घास में छिपकर धीरे धीरे अपने शिकार के करीब पहुंचता है। जैसे ही सही मौका मिलता है,
वह अचानक दौड़ लगाता है और कुछ ही सेकंड में अपने शिकार को पकड़ लेता है। उसकी तेज सांसें और धड़कनें उसके रोमांच को और बढ़ा देती हैं। चीता का हमला बेहद सटीक होता है। वह शिकार की गर्दन पकड़कर उसे गिरा देता है, लेकिन उसकी कमजोरी ये है कि तेज दौड़ के बाद वह ज्यादा देर तक ताकतवर नहीं रह सकता, इसलिए उसे शिकार जल्दी खत्म करना पड़ता है। चीता अकेले या कभी कभी अपने भाई बहनों के साथ शिकार करता है। वह अपने शिकार को छांव में ले जाकर जल्दी जल्दी खा लेता है, क्योंकि कई बार शेर या तेंदुआ उसका शिकार छीन सकते हैं। चीता की आंखों में उम्मीद और चाल में आत्मविश्वास है। उसकी रफ्तार और फुर्ती उसे जंगल का अनोखा शिकारी बनाती है। तेंदुआ वह शिकारी है जिसे जंगल का छुपा मास्टर कहा जाता है। उसकी चाल इतनी हल्की होती है कि पत्तों की सरसराहट तक मुश्किल से सुनाई देती है। तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ने में माहिर है और यही उसे बाकी शिकारियों से अलग बनाता है। शिकार के समय तेंदुआ पूरी तरह से छुपा रहता है। वह घने जंगल या झाड़ियों में चुपचाप बैठा रहता है और जैसे ही शिकार उसके पास आता है वह झपट्टा मारता है। उसकी फुर्ती और ताकत दोनों लाजवाब है। तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ पर ले जाकर सुरक्षित रखता है। इससे शेर या अन्य शिकारी उसका शिकार नहीं छीन पाते। पेड़ की ऊंचाई पर बैठकर वह आराम से खाता है और नीचे पूरे जंगल पर नजर रखता है। तेंदुआ अकेला रहना पसंद करता है। उसकी दुनिया उसकी खुद की होती है, जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। उसके शरीर पर काले धब्बों का पैटर्न उसे छुपने में मदद करता है। तेंदुआ दिन में आराम करता है और रात को सक्रिय हो जाता है। उसकी आंखें अंधेरे में भी साफ देख सकती हैं, जिससे वह रात के शिकारी का खिताब भी जीत लेता है। तेंदुआ की चाल में गजब की चुप्पी और उसकी निगाहों में शिकार की भूख होती है। वह जंगल का सबसे रहस्यमयी और चालाक शिकारी है। जंगल के ये शिकारी हमें सिखाते हैं कि ताकत के साथ धैर्य और समझदारी भी जरूरी है। शेर की दहाड़, बाघ की चालाकी, चीते की रफ्तार और तेंदुए की चुप्पी, हर शिकारी की अपनी खासियत है जो उसे जंगल में जिंदा रहने में मदद करती है। इनकी जिंदगी का संघर्ष हमें बताता है कि मुश्किल वक्त में भी हार मानना सही नहीं। ये शिकारी केवल डर और शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने वाले महत्वपूर्ण जीव हैं। अगर ये शिकारी न हो तो जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है। ये अपने शिकार से जंगल की आबादी को नियंत्रित रखते हैं, जिससे जंगल में हर प्रजाति को जीने का मौका मिलता है। इन शिकारियों की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष, धैर्य और समझदारी ही असली ताकत है। इनके बिना जंगल अधूरा है और शायद हमारी जिंदगी भी। तो अगली बार जब आप जंगल के बारे में सोचें तो इन शिकारियों को याद जरूर करें, क्योंकि यही असली जंगल के राजा हैं।